नमस्कार दोस्तों, सान्योन इनर लाइट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम और आप बात कर रहे हैं साइकोलॉजी के बारे में। मनोविज्ञान के बारे में अक्सर हम लोग ज्यादा जानकारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो इंसान को पागल कर देती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं वो पागलों का इलाज करते हैं। ये हमारे देश में सबसे बड़ा मिथ है, जबकि साइकोलॉजिकल वो होता है जिसके अंदर आपके ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी किया जाता है, यानी कि जो एक व्यक्ति की काउंसलिंग करता है, उसके परेशानियों को सुनता है, समझता है और उसके लिए एक निर्धारित समस्या का हल करता है। ये कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक पागलों के डॉक्टर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी होती है। जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होता है वो पागलों का इलाज करने के लिए नहीं, वो एक आम व्यक्तियों की परेशानियों को हल करने के लिए होता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में जहां मैंने आपसे बात किया था ह्यूमन बिहेवियर के फैक्ट्स के बारे में, जहां मनोविज्ञान ये बताता है कि इंसान इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाता है और साथ ही साथ गुस्से में उसके रिएक्शंस कैसे रहते हैं, तो आज हम जानेंगे एक सवाल के बारे में। सवाल ये है कि अगर मनोविज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाए, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम इसी सवाल का जवाब लेकर आपके बीच में फिर से जुड़ चुके हैं सान्योन इनर लाइट पर। इसी बात का जवाब मैं आपको विस्तारित रूप से देता हूं कि आखिर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाता है, जहां कुछ और भी फैक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, एरोगेंट हो जाए या फिर उसका मूड स्विंग होने लगे, तो ऐसा इसी कारण से होता है उसकी जिंदगी में प्यार की कमी है। शायद ये हो सकता है कि वो अपनी बातों को, अपने मन की बातों को दूसरों तक आसानी से नहीं पहुंचा पाते होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है जो बात वो कहना चाहते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसे उसी लय में समझ नहीं पाता है। साथ ही साथ वो अपने बिहेवियर में थोड़े थोड़े वेरिएशंस लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि कोई उसे नोटिस करे, और जब उसे अटेंशन नहीं मिलती और उसे कोई प्यार नहीं करता, उसे फिर असहज फील होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो अकेला होने लग जाता है, और जैसे जैसे उसकी जिंदगी में अकेलापन बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे एक व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी और अकेले रहने की आदत और गुस्सा ये टाइम टू टाइम बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए साइकोलॉजिकली डॉक्टर यही कहते हैं, काउंसलर्स यही कहते हैं, जो व्यक्ति अकेला होता है उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार देना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें अपने बातों के सांचे में ढालना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए कि वो जिंदगी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, और उनको अपनी राय भी समय समय पर देनी चाहिए। जहां आप गलत हो, जहां आप ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, जहां आप ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। उनकी जिंदगी में महज प्यार की ही तो कमी है, जिसके कारण ये सारे रिएक्शंस उनका ब्रेन उनको करने पर मजबूर करता है। नेगेटिविटी किसी भी तरीके से किसी भी जोन में एक व्यक्ति को लेकर जा सकती है, और साइकोलॉजी यही कहती है कि जितना एक व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा उतने ही पॉजिटिव रिएक्शंस उसकी बॉडी से मिलेगी। वहीं एक दूसरा फैक्ट भी है साइकोलॉजी के बारे में, अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान काफी सॉफ्ट हार्टेड और इनोसेंट है, यानी कि उसके मन में कोई भी मैल नहीं है, कोई भी खेद नहीं है, किसी भी बात को लेकर उसके मन में कोई संदेह नहीं है। वो जैसा है वो वैसे ही भाव व्यक्त करता है। अगले फैक्ट की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है, तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब साइकोलॉजी के अनुसार कि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास है, वो परेशान है, इसके चलते वो अपनी बातों को किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो अकेले रहकर सोते हुए वह ज्यादा से ज्यादा अपने आप से भी दूर रहते हुए बिताकर कोशिश करता है कि वो अपनी परेशानियों को कंट्रोल करे, या फिर वो उसको किसी के सामने व्यक्त ना करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब भी वो अपनी बातों को किसी से शेयर करने की कोशिश करेगा तो कोई उसे समझेगा नहीं, जिसके चलते वो इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है।
दोस्तों, साइकोलॉजी से जुड़े हुए कुछ और ह्यूमन बिहेवियर फैक्ट्स भी हैं जिसे मैं धीरे धीरे करके आपको बताता चला जा रहा हूँ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, इसी एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। साइकोलॉजी कहती है कि अचानक से कोई इंसान बहुत ही ज्यादा खाना खाने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि वो स्ट्रेस में है, यानी कि उसको तनाव की स्थिति घेर रही है। काम का स्ट्रेस, घर वालों की बातों का स्ट्रेस, लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ स्ट्रेस या अपनी निजी जिंदगी में कोई भी ऐसा भाव जिससे वो उभरने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो उभर नहीं पा रहा है। ये स्ट्रेस उसे घेरे चलता है, जिसके चलते जो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज हैं वो छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए खाने पर टूट पड़ता है। गुस्सा आता है तो खाना खाता है, ज्यादा कमजोरी महसूस होती है या फिर वो नेगेटिव फील करता है तो खाना खाता है। अगर वो बात कोई नहीं कह पाता है किसी से तो उसका मन खाने की ओर डाइवर्ट हो जाता है। कुछ काम करने का नहीं मन कर रहा होता है तो उनका ध्यान खाने की ओर डाइवर्ट हो जाता है। ऐसे ही आप साइकोलॉजिकली किसी को जज कर सकते हैं या फिर उनकी परेशानियों को आप समझ सकते हैं। उनकी एक्टिविटीज को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति डायरेक्टली अपनी बात को नहीं बता पा रहा है तो आप इनके छोटी छोटी एक्टिविटीज को समझकर ये पहचान सकते हैं कि व्यक्ति आखिरकार किस तरीके के भाव से गुजर रहा है। वही साइकोलॉजी ये भी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा हंसता रहता है तो वो इसका मतलब है कि अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि वो सामने वालों को ये नहीं जताना चाहता कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है, वो किस परेशानी से गुजर रहा है और उसको असल जिंदगी में क्या तकलीफ है। आपको एक फैक्ट और दिलचस्प मैं बताता हूँ जो ह्यूमन बिहेवियर को पोर्ट्रे करता है कि हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी जिंदगी के किसी इमोशनल सिचुएशन से जुड़ा हुआ होता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये मेरा गाना फेवरेट है तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट उस गाने से जुड़ा हुआ जरूर होगा जो उसे रह रहकर याद आता है, जो वो भुला नहीं पाता, और साथ ही साथ वो सॉन्ग उसे बहुत ही ज्यादा उस इवेंट के करीब लेकर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, बातें तो अभी शुरू हुई हैं, जहां पर हम एक एक करके आपको ह्यूमन बिहेवियर के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। या आपकी निजी जिंदगी में ऐसे कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या आप ऐसे किसी चीजों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं या कुछ बातों से अभी भी जुड़ाव महसूस करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, तो इन एपिसोड्स के जरिए आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकर आएगा सुशील गिरीश ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में कुछ बातें, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई बातें, सिर्फ और सिर्फ सान्यान इनर लाइट पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।